तो फिर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आई नो मुझे काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड किए हुए, बट अगर सिंपली बताऊं तो फिर काफ़ी ज़रूरी काम हो गया था जिस कारण इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। एंड और फैमिली में एक शादी भी थी जिस कारण मतलब समझ जाओ कि टाइम नहीं मिल पाया। बट अगर हम लोग बात करें आज के इस वीडियो की, तो फिर आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एविल सुपरमैन को अर्थ की माइटीएस्ट सुपर हीरोज की टीम एवेंजर्स के साथ। और इस वीडियो को बनाने के लिए तुम्हें लोगों ने मुझे बताया तो फिर अगर तुम लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है तो फिर चलिए बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। तो फिर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एविल सुपरमैन के बारे में। तो फिर मैक्सिमम लोग सुपरमैन के बारे में जानते ही होंगे, बट ये एविल सुपरमैन क्या भला है। तो फिर एविल सुपरमैन हमें जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी के नाइटमेयर सीक्वेंस में दिख चुका है, जहाँ पर जो हमारा सुपरमैन होता है उसे डार्क साइड एंटी लाइफ इक्वेशन के जरिए उसका माइंड कंट्रोल कर लेता है। एंड सिंपल सी बात है, अगर वो डार्क साइड के कंट्रोल में है तो फिर एविल तो बनना ही था, और तभी जाके वो बनता है एविल सुपरमैन। एंड बहुत से लोग अब कह सकते हैं कि नॉर्मल सुपरमैन और एविल सुपरमैन में क्या फर्क है। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि बहुत ही ज्यादा फर्क है। जो हमारा नॉर्मल सुपरमैन है वो कभी भी अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाता है, और उसी कारण उसके एनिमीज उसके ऊपर भारी भी पड़ जाते हैं। बट जो एविल सुपरमैन है उसे कुछ भी घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है कि आसपास के लोग मर जाएंगे या फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बल्कि वो अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही लड़ता है। और इसी कारण एविल सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, यानी कि उसके जो मॉरल्स है वो अब लिटरली खत्म हो चुके हैं। और चलो ये तो एविल सुपरमैन है, बट अगर हम बात करें इनजस्टिस मूवीज में दिखने वाले सुपरमैन की, तो फिर हम सभी को पता है कि वो वाला सुपरमैन पूरी तरीके से एविल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी वो वाला सुपरमैन भी अनस्टॉपेबल है। हम देख ही चुके हैं सारे अर्थ के सुपर हीरोज मिलके भी उसे नहीं हरा पाते हैं। इवन इनजस्टिस वाला बुरा सुपरमैन दूसरी अर्थ से आए अच्छे वाले सुपरमैन को भी बीट कर देता है। तो फिर इसी बात से हमें पता चलता है कि सुपरमैन अगर वो अपने मॉरल्स को खो दे तो फिर कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और जो एविल सुपरमैन हो तो इनजस्टिस वाले सुपरमैन से भी ज्यादा एविल है, जिस कारण इसकी पावर्स भी काफी ज्यादा है। और एविल सुपरमैन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसके बारे में हमें तब पता चलता है जब एविल सुपरमैन जस्टिस लीग के सामने आता है। जस्टिस लीग के हर एक मेंबर की लिटरली फट के हाथ में आ जाती है। और लिटरली गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम इसी सीन में बैटमैन की आंखों में डर देखा था। और अब अगर हम इसकी सिंपली पावर्स एंड एबिलिटीज या फिर इसके फीट्स की बात करें, तो फिर जो पावर सुपरमैन के पास होती है सारी पावर्स इसके पास है, जिनमें आते हैं गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गजब की ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड और निकला और भी कई सारी एबिलिटीज। और अब अगर हम बात करें इसके कुछ एक फीट्स की, तो ये बंदा डार्क साइड के लिए पूरी अर्थ को कॉन्क्यूर कर चुका है एंड ऑलमोस्ट अर्थ के हर एक सुपर हीरो को भी मार चुका है। जिनमें से अगर मैं तुम लोगों को कुछ एक के नाम बताऊं तो फिर आता है ग्रीन लैंटर्न एंड मार्शियन मैनहंटर जैसे पावरफुल सुपर हीरोज, एंड इनके अलावा और भी कई सारे सुपर हीरोज इसमें इन्वॉल्व। और जो बैटमैन क्रिप्टोनाइट होते हुए बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में सुपरमैन को बड़ी बुरी तरीके से मार रहा था, सेम इसी मूवी में भी उसके पास क्रिप्टोनाइट होता है, बट फिर भी एविल सुपरमैन बैटमैन को पहले के चला आता है। और ये वाली स्टोरी एक लीक स्टोरी है जो कि हमें जस्टिस लीग 3 मूवी में देखने को मिल सकती थी। तो फिर अगर ओवरऑल बताऊं तो फिर एविल सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर है, और एविल सुपरमैन अपनी वीकनेसेस को भी काफी ज्यादा कम कर चुका है। तो फिर अब शुरू करते हैं इसके कंपैरिजन को। तो फिर हम सभी को पता है कि एवेंजर्स टीम है वो भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल टीम है जिसने बड़े बड़े सुपर विलन्स को भी बीट किया है, और इस टीम के अंदर कई सारे पावरफुल सुपर हीरोज भी आते हैं। और इसी टीम के अंदर जो नॉर्मल सुपर हीरोज है लाइक ब्लैक विडो एंड हॉकाई जैसे, जिनके पास कोई स्पेशल सुपर पावर नहीं है, वो तो लिटरली सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं है। लिटरली सुपरमैन इन्हें मसल के रख सकता है, और अगर ऐसे कैरेक्टर्स उसके सामने जाते भी है तो फिर ये उन्हें इतनी बुरी मौत मारेगा कि पूछो मत। और वहीं अगर इनसे कुछ एक पावरफुल सुपर हीरोज की बात की जाए, जिनमें आते हैं वर्दी कैप, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, एंटमैन एंड और भी कई सारे सुपर हीरो, तो फिर ये भी इसके सामने लिटरली एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर एविल सुपरमैन है उसका एक सीरियस पंच ही इनके सभी के लिए काफी होगा। और एविल सुपरमैन की स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि लिटरली इनके रिएक्ट करने से पहले ही वो इन्हें पंचेज मार चुका होगा। और अब अगर हम इनसे भी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज की बात की जाए, जिनके अंदर आते हैं हमारे अर्थ के महाबली सुपर हीरोज लाइक थोर, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, हल्क, तो फिर ये 4 सुपर हीरोज है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है, मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। बट क्या इनमें से कोई ऐसा सुपर हीरो भी है जो कि एविल सुपरमैन को बीट कर सके? तो भी चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयरन मैन के बारे में। तो फिर हम सभी को पता है कि आयरन मैन बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, एंड उसका आर्मर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि अपने आर्मर्स की मदद से काफी ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकता है, एंड उसके पंचेज भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है, एंड इनके अलावा फ्लाई भी कर सकता है। तो फिर ओवरऑल वो एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी सुपर ह्यूमन कैटेगरी में फिट हो जाता है। बट वहीं जो हमारा एविल सुपरमैन है वो लिटरली आयरन मैन को भी एक पंच में ही नॉक कर सकता है। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो फिर अगर तुम लोगों ने एंड गेम मूवी देखी होगी तो फिर उसी मूवी के अंदर जो हमारा थोर होता है
वो फेट होने के बावजूद भी अपने म्योल्यूर से एक इतना पावरफुल हिट आयरन मैन को मारता है कि आयरन मैन काफी देर के लिए नॉक हो जाता है। तो फिर सेम काम यहाँ पर सुपरमैन भी कर सकता है। और अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तब भी सुपरमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आयरन मैन को बीट कर दे, क्योंकि उसके किसी भी अटैक का उसके ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड उसकी स्पीड एंड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो उसके रिएक्ट करने से पहले ही टोनी स्टार्क को उसके आर्मर के अंदर से ही निकाल लेगा। तो फिर ओवरऑल इस फाइट का विनर भी एविल सुपरमैन ही होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर है द इनक्रेडिबल हल्क। मैं यहाँ पर प्रोफेसर हल्क की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि हमारे इनक्रेडिबल हल्क की बात करूंगा। तो फिर इनक्रेडिबल हल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है। उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच से चितौरी लिव्याथन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे शो होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा है। एंड इनके अलावा वो थोर, अल्ट्रॉन, लोकी एंड फेनिक्स वुल्फ के ऊपर भी भारी पड़ चुका है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो 4 किलोमीटर ऊंचे सर्टर को भी बैलेंस कर चुका है, जिनसे शो होती है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी तो ये बंदा काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड इसके पास काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी एंड लॉन्ग जंप्स भी मार सकता है। बट इसके जो सामने कैरेक्टर है वो है एविल सुपरमैन, जिसकी स्ट्रेंथ का भी कोई जवाब नहीं है। ये बंदा आज की टेक्टोनिक प्लेट्स तक को मूव कर चुका है। यानी कि जो नॉर्मल सुपरमैन है वो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर चुका है। यानी सेम काम एविल सुपरमैन भी कर सकता है, जिसका स्ट्रेंथ में तो यहाँ पर एविल सुपरमैन काफी ज्यादा आगे। एंड इनके अलावा एविल सुपरमैन बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को लिफ्ट कर चुका है एंड न्यू गॉड्स को भी काफी इजीली पेल चुका है। तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रेंथ के मामले में जो यहाँ पर सुपरमैन है वो हल्क से काफी ज्यादा आगे है। और अपनी कमाल की स्पीड के कारण वो हल्क के हर एक अटैक को डॉज भी कर सकता है, जैसा कि वो स्टेफनवॉल्फ के साथ कर पाया था। और यहाँ पर हल्क को काफी ज्यादा हेवी हिट्स पड़ने वाले हैं। बट यहाँ पर हल्क की ड्यूरेबिलिटी अच्छी भी है एंड खराब भी, कि हम सभी को पता है कि थेनोस है उसने अपने कुछ एक पंचेस से ही इसे नॉक करके रख दिया था। और वहीं हम रैग्नारोक कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर सेम काम थोर ने भी किया था। लिटरली थोर के पंचेस से वो चकरा रहा था। एंड यहाँ पर तो सुपरमैन है, तो फिर हाँ वो भी कुछ एक पंचेस से ही हल्क को नॉक कर सकता है एंड हल्क को इजीली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इस फाइट का विनर भी यहाँ पर एविल सुपरमैन ही होगा। एंड अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट है कैप्टन मार्वल। तो जो कैप्टन मार्वल है उसका पावर लेवल काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि बंदी के पास पावर से कुछ ऐसी है, क्योंकि इसके पास भी सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ है, जिनसे ये बड़े बड़े स्पेसशिप्स को स्पेस में वापस फेंक चुकी है एंड थेनोस को भी चौंका चुकी है। एंड इसके पास एक कमाल की ड्यूरेबिलिटी है, अभी तक बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिखाया गया है एमसीयू में, जिनसे शो होता है कि ये बंदी भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर है। एंड ये कैरेक्टर स्पेस के अंदर लाइट स्पीड से भी ट्रेवल कर सकती है, बट अर्थ के ऊपर ये इतनी फास्ट भी नहीं है। बट एक फाइट के अंदर ट्रेवलिंग स्पीड से ज्यादा रिफ्लेक्स ज्यादा काम आते हैं, यानी कि उसकी एजिलिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। तो फिर कैप्टन मार्वल की एजिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। वो थेनोस के अगेंस्ट उसके हर एक अटैक्स को डॉज कर पा रही थी। एंड कैप्टन मार्वल की स्किल्स और एक्सपीरियंस भी सुपरमैन से ज्यादा है। बट अगर हम बात करें सुपरमैन की तो फिर एविल सुपरमैन की जो स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है वो कैप्टन मार्वल से बहुत ही ज्यादा है। एंड हम सभी को पता है कि जो एविल सुपरमैन उसके मोरल्स खत्म हो चुके हैं, जिस कारण वो कैप्टन मार्वल के ऊपर बिल्कुल भी रहम भी नहीं करेगा मारते हुए। एंड इस फाइट के अंदर सुपरमैन कैप्टन मार्वल के हर एक अटैक को इजीली डॉज कर पाएगा एंड उसे पावरफुल पंचेज भी मार पाएगा। बट अगर यहाँ पर एविल सुपरमैन अपनी हीट विजन का यूज करता है तो फिर कैप्टन मार्वल के वो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही बनेगी। बट फिर भी जो यहाँ पर एविल सुपरमैन है वो कैप्टन मार्वल को भी टेक डाउन कर लेगा, क्योंकि सिंपली उसकी फिजिकल रॉ स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। एंड अपने स्पीड के कॉम्बिनेशन से तो वो डेफिनेटली कैप्टन मार्वल को मीडियम डिफिकल्टीज के साथ बीट कर देगा एंड इवन उसे खत्म भी कर देगा। एंड अगर लास्ट सुपर हीरो की बात करें, लास्ट सुपर हीरो आता है अपना गॉड ऑफ थंडर थोर। तो फिर जो थोर है वो एमसीयू के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, जो कि गॉड ऑफ थंडर है, जिस कारण वो लाइटनिंग और वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके पास 15 सालों का बैटल एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स है। एंड वो एक वॉरियर कारण उसकी स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है एंड उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट हल्क के लेवल की है। और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो तो हल्क से भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड वहीं अगर हम बात करें उसके हीलिंग की तो ये बंदा अपने वेपन से भी काफ़ी फास्ट हील कर सकता है एंड उसके स्पीड एंड रिफ्लेक्स भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड हम यहाँ पे उसके सबसे पावरफुल फॉर्म इन्फिनिटी वॉर थोर की बात करेंगे, जहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तो फिर हाँ, अब फाइट काफ़ी ज़्यादा टफ चलने वाली है। बट फिर भी अगर हम बात करें सुपरमैन, तो फिर यहाँ पर एविल सुपरमैन को बहुत ही बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं। लाइक जो एविल सुपरमैन वो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेज, स्टेमिना, यानी कि जो फिजिकल पावर्स हैं उनमें थोर से आगे है, क्योंकि थोर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जो एविल सुपरमैन की स्ट्रेंथ बेस्ड स्पीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, सेम ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी, क्योंकि एविल सुपरमैन को सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोनाइट से ही डैमेज किया जा सकता है, अदर वेपन से नहीं। एंड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेज में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। वहीं स्टेमिना की बात करें तो फिर सुपरमैन हमें अभी तक बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखा है, जबकि वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था तब भी। बट वहीं जो थोर है वो हल्क के अगेंस्ट एंड हेला के अगेंस्ट भी हमें थका हुआ दिख चुका है, जिस कारण ओवरऑल जो फिजिकल पावर्स हैं उसमें तो हमारा एविल सुपरमैन आगे रहेगा। बट वहीं जो हमारा गॉड ऑफ थंडर है वो अपने स्किल्स, वेपन्स, एक्सपीरियंस के कारण सुपरमैन से आगे रहेगा, जिस कारण ये फाइट बहुत ही टफ भी चल सकती है। एंड थोर के पास लाइटनिंग की पावर भी है, जिससे वो सुपरमैन का ध्यान भी भटका सकता है। बट अगर एट द एंड में तुम्हें इस फाइट का विनर बताऊं तो भी मेरे हिसाब से जो एविल सुपरमैन है
वो गॉड ऑफ थंडर को बीट कर सकता है। एंड बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कैसे, तो फिर जो थोर है उसकी जो पंचिंग ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम है एंड उसे थेनोस जैसे बीइंग्स ने अपने पंचेस से ही जख्मी भी कर दिया था। यहाँ पर एविल सुपरमैन की स्ट्रेंथ भी काफी है, जिस कारण वो थोर को अच्छा खासा डैमेज दे सकता है एंड वो अपने स्पीड के जरिए उसके हर एक अटैक्स को डॉच भी कर सकता है। एंड सिंपल सी बात है, अब वो एविल सुपरमैन है, जिस कारण वो किसी भी सुपर हीरो के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा, जिस कारण मेरे हिसाब से काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि जो एविल सुपरमैन है वो थोर को टेक डाउन कर दे। एंड ये सिर्फ उसी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग है तो फिर कमेंट जरूर बताना। अगर तुम्हारे हिसाब से थोर जीतता है तो फिर डेफिनेटली इस फाइट को थोर ही विन करेगा। मेरे कहने से कुछ भी नहीं बनता है, प्लीज गालियां मत देना। एंड अगर लास्ट कैरेक्टर्स की बात करें, लास्ट कैरेक्टर्स आते हैं स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज। तो फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। एंड अगर हम पहले बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल मैजिशियन है जिनके पास कई सारे पावरफुल स्पेल्स हैं एंड कई सारी मैजिकल एबिलिटीज भी हैं, जिनसे वो अपने एनिमीज के ऊपर काफी तो भारी पड़ता है। बट यहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी वीकनेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है फिजिकली नॉर्मल ह्यूमन ही है और इसी कारण अगर सुपरमैन अपने स्पीड प्लस स्ट्रेंथ के जरिए उसे अगर एक नॉर्मल पंच भी मार देता है तो फिर उसका खेल तो खत्म। और अब तुम में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि ऐसे कैसे, उसने तो कई सारे बड़े बड़े फिट्स कर रखे हैं। बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो हाल ही में एमसीयू में काफी ज़्यादा वीक भी दिखाया गया है। लाइक स्पाइडरमैन ने उसे उसी की रियल में हरा दिया था एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का तो कहना ही क्या। अब ये बात भी बनती है कि अगर सुपरमैन उसके ऊपर अटैक सकता है तो भी मे भी वो अपने शील्ड से बचने की कोशिश करे, बट फिर भी अगर उसके पंजे शील्ड के ऊपर भी पड़ते हैं तो भी जो इम्पैक्ट होगा ना वो लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही बुरी तरीके से महसूस होगा। एंड अगर जल्दी डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ नहीं कर पाता तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो एविल सुपरमैन है उसकी स्पीड काफी है, जिस कारण वो पीछे से आके डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर सकता है, मारेगा नहीं खत्म कर देगा। एंड बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि उसने 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को टक्कर दी। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि वहाँ पर उसने टाइम स्टोन के जरिए पहले ही पॉसिबिलिटीज देख ली थी, जिसका उसे पता था कि जो थेनोस है वो क्या अटैक्स करने वाला है। एंड उसके सामने थेनोस था, अगर उसके सामने अल्ट्रा विजन होता तो भी तुम ही बताओ कि क्या वो 1 सेकंड भी टिक पाता? नहीं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर इस फाइट के अंदर सुपरमैन विन कर जाएगा, क्योंकि वो इस बार एविल है। तो फिर अगर तुम लोगों को ओवरऑल एवेंजर्स वर्सेज एविल सुपरमैन का रिजल्ट बताऊं तो फिर इस फाइट में ऑलमोस्ट हर एक एवेंजर को एविल सुपरमैन बीट कर सकता है सिवाय स्कारलेट विच के। एंड अगर सारे सुपरहीरोज मिलके एविल सुपरमैन के ऊपर अटैक करें डेफिनेटली यहाँ पर एवेंजर्स एविल सुपरमैन को रोक सकते हैं एंड उसे बीट भी कर देंगे। पर तभी फाइट काफी टफ चलेगी एंड मैक्सिमम सुपर हीरोज को एविल सुपरमैन बीट भी कर देगा यानी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर आई होप तुम लोगों को आज की वर्सेज बैटल बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।